इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। जगत में आप किसी का कितना हो जाइएगा तब भी इतना हो जाइएगा कि उतना न चाहेगा तो फिर तना हो जाइएगा। होने से कुछ नहीं होता। हाँ, जगत को खुश कर दे करे 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 आप स्वयं दुखी हो जाएंगे। जगत खुश होने वाला नहीं है। न लइकन का बाप खुश होगा न लइकन का माई खुश होगी। और जगत के माई बाप बिना कुछ किए खुश हो जाते हैं। संसार कभी खुश नहीं होने वाला है वो। क्यों? इसकी अपनी मति की गति है। एकर कुछ ना कुछ हेरैले रहता, कुछ ना कुछ एगो ठीक करबे तो एगो कम हो जाएगी। आप सब लोग गृहस्थी हैं, हम भी गृहस्थी हैं। सब कुछ बढ़िया कर लीजिए तब एगो हेराइल। घर संसार का व्यवहार समझिए कि ओवरलोडेड एमसीबी है। एगो ठीक करबत एगो गिरले रही। हाँ, अनहार हो गई हो, एमसीबी ठीक करो। दिन भर यही। अच्छा तो सोफे पर लगा पीछे वाला गिरदा है, दिन भर एक आदमी ठीक करता है। सोफे पर जो गिरदा लगा होता क्या बोलते हैं उसको? कुशन। इसलिए सोफे पर कुशन रखने नहीं है, क्योंकि ठीक कौन करेगा? दिनमा भर एक आदमी ठीक करता है, घरवा भर को हड़काता है। दिनमा भर उत्पात करते हैं सब। ये घर इसी का नाम है, हो संसार है। परंतु भगवान की भक्ति छल छोड़ जो मनसा वाचा कर्मणा करता है वो इस उलझन में नहीं पड़ता है। वो यहाँ से उसकी उलझन ठीक हो जाती है। याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी के प्रश्न को सुनकर के राम कथा की महिमा गाए और कथा प्रारंभ कर दिया। ये महिमा को प्रणाम करते हैं, फिर कथा क्रम के आगे बढ़ते हैं। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा। सबने कहा जिसे श्रवण कर मिट जाती है, से श्रवण कर मिट जाती है, आई से श्रवण कर मिट जाती है, से श्रवण कर मिट जाती है। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। महामोह में शेष विशाला, राम कथा काल का कराला। महामोह में से महर्षि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं ये राम कथा है। कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जे पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जे पाना। पीकर तू भी अमर हो जाए, पीकर तू भी अमर हो जाए, अरे काकर तू भी अमर हो जाए, आकर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे इसे श्रवण कर मिट जाती 100 है। जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा।
कलिकाल के कलमसी वृक्ष को काटने के लिए श्री राम कथा कुल्हाड़ी है। सुनने से सब कलमश समाप्त हो जाते हैं, कट जाते हैं। 6 विकार कलमश वृक्ष निर्माण करते हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मत्सर। कथा सुनने से, गुनने से अपने आप कतर जाते हैं। धीरे 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 कटत है, धीरे धीरे कटत है। किसका? जो कथा सुने उसका। हमसे जब कोई बुलाता, एक कथा हम छोड़ के चले आए भागलपुर, बीचे में छोड़ के चले आए। जीवन में पहली कथा है, इनको भी जाना था। हमने कहा बच्चा वहीं रहो, आनंद करो। काय छोड़ के चले आए? बिहार में एक बार बाबू शशिधर जी भी ले गए थे, जैसे तैसे पूरा किया। जैसे कथा शुरू हो वैसे चरखी वाला करे। जो कथा को प्रेम पूर्वक इन कर्णपुटों से सुने वह संत सदृश हो जाता है। जानते? अनंत के स्मरण करके जिसको आनंद वर्धन हो जाए वह जीव सहज संत है। संत का कोई वेश हमारे सनातन संस्कृति में नहीं बनाया गया। वेश पहन लो, कोई वेश नहीं है। आप चाहे जो पहन लो, चाहे जैसे रहो। आपका जीवन साधुता समन्वित हो, साधुता संपन्न हो, अनंत की करुणा बरसेगी। कब? जब आपके अंदर उस भाव का स्फुरण होगा। संत जो पान करे कथामृत को वो संत हो जाता है। शांति पूर्वक। मैं प्रसंगों में तो भजन गाऊंगा, शेष में केवल कथा सुनाऊंगा। आप जो छूट जाए वो सीढ़ी से सुने। मैं एक एक लाइन उसका पंक्तिबद्ध हो जाऊंगा। आज की कथा 7:15 बजे पूर्ण करेंगे। रविवार है, कोई शीघ्रता भी नहीं है, मार्ग भी खाली है, आपको सुविधा रहेगी। तो स्नेह पूर्वक कथा कान में गई अमरता प्रदान करेगी। आवश्यक नहीं कि अभी फल प्राप्त हो, जीते जी फल प्राप्त होगा। किसको? जो कथा सुने उसको अमरता प्रदान करेगी। श्री हनुमान जी राम कथा सुनने के रसिक हैं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, इसलिए राम लखन सीता मन बसिया। कथा रस रसिक। हमारे मुंबई में एक सुरेंद्र त्रिपाठी हैं। आहा क्या अद्भुत है वो, एडवोकेट। हम उनको देवर्षि कहते हैं। कोई कथा हो सुरेंद्र जी अवश्य मिलेंगे। ऐसे हर नगर में, कोलकाता में भी कोई होंगे। कोई सत्संग हो और मिले न मिले, वो मिली हैं। ये क्या है? अब तो प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। कोई आडंबर नहीं, कोई ढकोसला नहीं, कोई बनावट नहीं, सहज भाव। ये कथा अमरता प्रदान कर देती है। और ये भी ध्यान रखिएगा, ये एक जन्म का काम नहीं है, 1 साल का काम नहीं है। ये तो जन्म जन्म का व्यवहार है। लगन लग जाए, सुनने की ललक बन जाए, हम धन्य हो जाएंगे। गवलक जी कहते हैं, हे भरद्वाज जी, जैसा प्रश्न आपने किया ठीक ऐसा ही प्रश्न मां भगवती भवानी ने भगवान भोलेनाथ से किया। और बाबा ने जैसा उत्तर दिया, यह कथा मैं आपको आगे सुनाऊंगा। कथा कैसे सुनी जाती है पहले यह सुनिए, ध्यान रखिएगा। वक्ता को केवल एक सावधानी बरतनी है कि कथा से हम इधर उधर न जाएं। श्रोता के लिए 4 सावधानी है। उहाई न लगे, सूती न जाए कथवा में, मन न भटके, कथवे के बीच में कोनो और बात न कंठ में आ जाए, मन में आ जाए, याद आ जाए तो उतनी देर कथा बहक जाती।
केहू परिचित न मिले, परिचित को ले आवे तो उनको आगे बैठावे, अपने पीछे बैठे। जब से 3 घंटा के पहले न वो आपको देखे ना आप उनको लौको। ये श्रोता के साथ बड़े प्रकार के विघ्न हैं साहब, बहुत कठिनाई है कथा में, सुनने में बड़ी कठिनाई। इसलिए भगवान ने लक्ष्मण भैया से कहा, थोरे मह सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। तीनों को एकाग्र करके सुनिए। याज्ञवल्क्य जी सुनाते हैं, त्रेता युग में एक बार भगवान शिव माँ सती को कथा सुनाने लेकर गोदावरी गंगा के निकट दक्षिण में पहुँचे। ऋषि जी ने स्वागत किया, पूजन किया। क्यों? संग सती जगत जननी भवानी। कोई श्रेष्ठ आए तो हमको उसका स्वागत करना चाहिए, आदर पूर्वक लेना चाहिए, प्रणाम करके दुआ बंदगी हो, फिर बैठे जल जलपान ठंडा गरम पूछकर खिलाना पिलाना चाहिए, हालचाल ले देकर विदा कर देना चाहिए। ये आदर है। स्वागत सत्कार जब ऋषि जी कर लिए तो बोले, बाबा विश्वनाथ आपने ऐसी कृपा कभी नहीं की, यही कारण आगमन भया, कृपा हो आज्ञा हो। तो शिव बाबा बोले, हे मुनिवर हम तो राम जी की कथा सुनने आए हैं। हा धन्य धन्य। कौन? जो वक्ता है अपने को धन्य कह रहे। महाराज विराजे, हम सुनाते हैं। कथा सुनाने में कुछ नहीं लगता है, चाहे जहां बैठो सुन लो, कैसे भी सुन लो, कहीं भी सुन लो, किसी से भी सुन लो, पुण्य बढ़ेगा। जब नीचे बैठे ऋषि जी शुरू हो गए, प्रारंभ कर दिए, तो भगवान भोलेनाथ बोले, नहीं आप यहाँ ऊंचे आसन पर आइए, हम नीचे बैठते हैं, क्योंकि कथा नीचे बैठकर श्रवण की जाती है। और जैसे ही नीचे उपस्थित भये भगवान भोलेनाथ, माँ सती बगल में वामांगी, शिव जी ने 9 दिन कथा सुनी, माता जी ने एकदम कथा नहीं सुनी। राम भक्ति प्रदान करके दक्षिणा स्वरूप जब चले हैं, दंडकारण्य में भगवान का दर्शन हुआ। परिणाम क्या भया? सती जी को मोह हो गया शिव बाबा को प्रणाम करते देखकर। शंकर जगत वंदे जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। तीन नृप सुत ही कीन्ह परनाम, कहि सच्चिदानंद परधाम। व्यवहार की मान्यताएं हैं कुछ। मान्यता यह है कि हमारा श्रेष्ठ जिसको प्रणाम करे हम भी करें। क्यों? किस लिए? कौन है? ये प्रश्न न हो। बताएंगे समय पाकर। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।